मम्मी तो हमेशा सच का साथ देती है ना, आप इस बार भी सच का ही साथ देना। मम्मी आज पहली बार आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देख रही है मम्मी, यहाँ छोटी बातों पर ना पटाखे फूटने लगते हैं। अगर आपने रिपोर्ट में सच लिख दिया ना तो सीधा बम फूटेगा। मम्मी प्लीज रिपोर्ट में ना प्रेम को 5 स्टार, एक्सीलेंट, वेरी गुड ऐसा लिख दीजिए ना, बात को खत्म करो प्लीज, कट इट ऑफ। नहीं नहीं, बाकी तो क्या कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। गौतम ने साफ कहा है, आपको जैसा लगे, जो गलत लगे उसे कैपिटल में, आई रिपीट, उसे कैपिटल में अंडरलाइन करके लिखना। किसी से डरना मत आप मम्मी, हम पीछे हैं ना। अनुपमा तू और किसी के बारे में क्यों सोच रही है? अपनी बेटी के बारे में सोच, राही के बारे में सोच। प्रेम ने बहुत मेहनत की है, उसका ये होटल खुलने से पहले अगर वहाँ ताला लग गया तो क्या होगा? वो राही का उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मम्मी, हो गया ना, बन गई ना महान आप। अब हर बार महान क्यों बनना है आपको? हो गया, खत्म करो यार। देख अनुपमा, वो लोगों ने अंश के खिलाफ तो कोर्ट ऑर्डर भेजा ही है, रही सही कसर ये माई ने यहाँ आके पूरी कर दी है। अब अगर प्रेम की होटल पे भी ताला लग जाएगा ना तो यहाँ तो युद्ध छिड़ जाएगा। अरे तू तो चली जाएगी, उन सबको झेलना हमें पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, पहले ही कह देती हूँ, इस उम्र में मुझे शांति चाहिए, मुझे ये सब नहीं झेलना है। आपको बेटी और दामाद की खुशियां ज्यादा प्यारी हैं या अपनी जिद? ऐसा लग रहा है ये सवाल हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं। भगवान के लिए इस बार सही जवाब दीजिएगा अनुपमा जी। प्रेम तो ठीक है ना बेटा? मर्ज देकर मरीज का हाल पूछ रही है। ये जो हमारा टिंकू है ना, ये कहता है कि आप इसे हमसे ज्यादा समझती हैं। तो फिर आप ये भी अच्छी तरह से जानती होंगी कि ये रेस्टोरेंट इसके लिए क्या मायने रखता है। और सब कुछ जानते हुए भी आप हमारे पोते का सपना तोड़ देंगी क्या? गुरु मानता है ये आपको। हमसे कह रहा था कि उद्घाटन आपके हाथों से करवाएगा, क्योंकि आप उद्घाटन करेंगी तभी ये सफल होगा। जिस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आई थी उसी पर ताला पड़वा देंगी क्या? आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं अनुपमा जी। इस बार गुरु बनिए, माँ बनिए, पर भगवान के लिए महान मत बनिएगा। और अभी तो सिर्फ हाथ जोड़े हैं, अगर पैर पड़ने पड़े तो हम पैर भी पड़ेंगे। नहीं, हम पड़ जाएंगे आपके पैर भी। अपने बच्चों के लिए हम अपने स्वाभिमान को पीछे रख सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे बोलिए? उस हादसे को बीते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन हम आज भी उसी पल में जी रहे हैं, उसी पल में जी रहे हैं जिसमें हमने आपको, प्रार्थना को अपने साथ ले जाने के लिए मना किया था। कैसे समझाएं तुझे कि आज तुझे और बच्ची को हम घर से बाहर नहीं जाने दे सकते? हमारे परिवार ने बेटी खोई, प्रांशी ने माँ खोई, हमारा पराग खुद को दोष देता हुआ अपनों से दूर जाकर रहने लगा। शाह हाउस और हमारे घर के बीच लोगों का कम और कानूनी कागजों का आना जाना ज्यादा है अनुपमा जी। हमारा घर दुखों से घिरा हुआ है, हमारे पूरे घर में उदासी के बादल छाए रहते हैं, कोई खुल के हंसता तक नहीं है। प्रेम के काम की वजह से थोड़ी सी खुशी आई थी, आप वो खुशी नहीं छीन सकती। अपनी बेटी और दामाद के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती? देखिए अनुपमा जी, आपने अगर रिपोर्ट में कमियां लिख डाली तो इस बार आप पर बच्चों के सपनों की मौत का इल्जाम लगेगा। नहीं नहीं, अनु पे इल्जाम नहीं लगेगा, वो निर्दोष है, थी और रहेगी वसुंधरा जी। अगर ये निर्दोष रहना चाहती हैं तो प्रेम और उसके काम पर दोष ना लगाए ना। वो एक माँ है और ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल है। माँ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है हसमुख भाई। बच्चे की गलती को समझे, उसे माफ करके आगे बढ़े बस। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ बन के उसकी गलतियां उसने बता दी, समझा भी दी और सही भी करवा देगी एक माँ बन के। लेकिन प्रोफेशनल बन के उसे वोट भी देनी होगी। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? रिपोर्ट लिखिए, जरूर लिखिए, लेकिन उसमें बस वो छोटी मोटी गलतियां ना गिनवाएं। इन्हें जिस छोटी चीज से परेशानी है वो सब आधे घंटे में ठीक हो सकता है। जरा सी बात है बस। जरा सी बात होती तो कंपनी वाले ध्यान ही नहीं देते। आप क्यों इतना डर रही है? क्योंकि जरा सी बात का ही बतंगड़ बनता है हसमुख भाई। आप और हम बच्चे नहीं हैं, हमने दुनिया देखी है। अगर कंपनी वालों ने वो लाइसेंस नहीं दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? वो जिनका काम था, प्रेम, राही और प्रेरणा। अगर इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया होता, नियम कानून बराबर पढ़े होते तो ये गलतियां होती ही नहीं। आपको यहाँ हाथ जोड़ने के लिए आना ही नहीं पड़ता, मेरी बेटी को दुविधा में गुजरना ही नहीं पड़ता। जिम्मेदार ये है, कमी इनकी तैयारी में थी। आप बस अपनी बेटी का साथ दीजिए, चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो। आप भी तो अपने बच्चों का साथ दे रही है, छोटी मोटी भी सही, लेकिन गलती तो इनकी है। ये मोटी तो एकदम नेक्स्ट लेवल की है ना, मम्मी से फेवर मांग रही है और वो भी इंसल्ट करके। हमें आपके साथ सही और गलत की बहस में नहीं पड़ना है हसमुख भाई। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अनुपमा जी अपनी रिपोर्ट प्रेम के हक में बनाएं। सुना आपने? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लाइसेंस प्रेम को मिले और हर हाल में मिले, और वो लाइसेंस आप प्रेम को दिलवाएंगी बस। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है मम्मी, मन लगाकर सीखा। सॉरी, आपका ये बेटा आपकी तरह नहीं बन पाया। मैं जानता हूँ आप सही है, मुझसे ये गलती हुई है, मगर ये गलती मैं ठीक कर सकता हूँ मम्मी। मैं सब मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अगर ये गलती बड़ी होती तो मैं आपको फेस भी नहीं कर पाता, मगर कहीं ना कहीं आप भी जानती हैं कि मैं सब ठीक कर सकता हूँ। रिपोर्ट मत कीजिए प्लीज मम्मी, जो लापरवाही मैंने एक बार कर दी
मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चाहे तो आप कभी भी फिर से सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ जाइएगा, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा मैं। लेकिन प्लीज मम्मी, इस बार सिर्फ एक बार आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे चांस दे दीजिए मम्मी, प्लीज मुझे चांस दे दीजिए। आई एम सो सॉरी मम्मी, मेरे लिए आपको इस सिचुएशन में देखना इतना ईजी नहीं है। ये मेरे लिए इतना ज्यादा टफ है तो ये सिचुएशन आपके लिए कितनी टफ होगी। तब भी मन में एक ही बात आ रही है मम्मी, हो सके तो प्लीज प्रेम की हेल्प कर दीजिए। तू कुछ नहीं बोल रही बेबली, लेकिन तेरी आंखों में प्रेम का प्यार जोर से बोल रहा है। तू चाहती है कि मैं प्रेम की बात मान लूं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेबली कि मुझ पे क्या बीत रही है। वैसे तो आप रिश्तों पर घंटों बोलती रहती है, चुप होने का नाम नहीं लेती हैं, पर इस वक्त चुप्पी साधे क्यों खड़ी हैं? बोलिए कुछ। वसुंधरा जी, आपने इतना कुछ बोल दिया है ना कि अब बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। प्रेम बेटा जा, घर जा और आराम कर। राही, प्रेम का ख्याल रखना, मैं अनुपमा को संभालती हूँ। और रिपोर्ट कौन संभालेगा? अनुपमा सब सही कर देगी, आप घर जाइए। ये तू क्या कह रही है लीला? मैं अनुपमा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। बेटा, माना के सच सबसे बड़ा होता है, पर रिश्ते से बड़ा तो सच नहीं होता है ना। और ये प्रेम और प्रेरणा ने कोई ऐसी गलती तो की नहीं है, किसी का खून तो किया नहीं कि तू उसे माफ नहीं कर सकती, और माफ करेगी तो तेरे आत्मा पे कोई दाग लग जाएगा। अरे गलती सबसे होती है, मुझसे हुई है, तुझसे हुई है, तेरी तो 1000 गलतियां माफ कर दी है, तो ये प्रेम और राही की गलती भी तो माफ कर देना। हाँ, मेरी गलती? बात सबकी छोड़िए, अनुमा ने आपकी जितनी गलतियां माफ किया ना, हम गिनने बैठेंगे तो 2 दिन निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या, अनुपमा भी मेरे जैसी बन जाए? नहीं ना। अरे मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये भी गलत बनेगी। अनुपमा, बाहर तू रिश्तों को बर्बाद करना क्यों चाहती है? मत करना। बाप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं सालकोंडा से यही सोचते आई हूँ कि चलो अब मेरे बच्चों के जीवन में शांति है तो मैं इनके जीवन में अशांति कैसे पैदा करूँ, इनकी खुशियाँ कैसे बर्बाद करूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये मेरे लिए आसान है? सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है, सबसे ज्यादा दुख मुझे हो रहा है, सबसे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। तो फिर अपने मन को तकलीफ क्यों दे रही हैं? मत दीजिए ना, और जो कर रही हैं वो मत करिए। काम मिला है मुझे, चेकलिस्ट में रूल बुक को देख के वहाँ छानबीन करनी है, सही गलत लिखना है, मैं बस उतना ही कर रही हूँ। रूल बुक बड़ी या रिश्ते? बात यहाँ रिश्तों की हो ही नहीं रही है, बात तो किसकी हो रही है? सही और गलत की। कान्हा जी ने भी कभी सही गलत का हिसाब करने से पहले रिश्ते नहीं देखे थे। बात कान्हा जी का रिश्तेदार कंस था, ये प्रेम तुझे कंस लग रहा है? अरे कंस ने तो बहुत बड़ी गलतियां की थी, और प्रेम और राही ने तो बेचारी ने जो किया है वो बहुत छोटी गलती की है। अगर गलती छोटी होगी तो बहुत छोटी सजा मिलेगी, लेकिन वाह गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। किसी की जान जा सकती है, प्रेम को भी। अरे पर जान गई तो नहीं ना किसी की। यही तो मैं नहीं चाहती ना, बाकी किसी की जान जाए, ये बहुत बड़ी गलती। एक औरत का अपने परिवार, अपने रिश्तों के खिलाफ जाना तेरे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए नहीं। अपने काम से, अपने जमीर से समझौता करना ये आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। अनुपमा जी, बच्चों ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है, बहुत छोटी सी गलती है। आप उसे रिपोर्ट में मत लिखिए, बस बात खत्म। उसे नजरअंदाज कर दूं, लोगों की जान खतरे में डाल दूं, ये आपके लिए छोटी गलती होगी, मेरे लिए नहीं है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है वसुंधरा जी, कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? तुम बताओ ना बेटा, अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते? पराई तू, पहले तू ये काम करने वाली थी ना, तो बता ना तू क्या करती जब तुझे पता चलता ये रिपोर्ट में हेर फेर करती या जो सही है वो करती? हम तो रिपोर्ट बदल देते। इसलिए तो ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहे वसुंधरा जी, आपसे नहीं पूछ रहे। प्रेम और राही, बताओ ने तुम लोग क्या करते हैं? रिश्तों के लिए अपने काम से धोखा करते, अपने कर्मों से धोखा करते, क्या करते? बताओ ने, बताओ ने। प्रेम, गलती है, छोटी बड़ी जो भी है गलती है, लेकिन वो गलती मेरी नहीं है, तो मुझे किस लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? हाँ, मैं किसी का काम नहीं रोक रही हूँ, मैं थोड़ी ना कोई फैसला ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट सबमिट कर रही हूँ। तो अगर किसी को उस रिपोर्ट से कोई भी शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो मेरे सीनियर से जाके बात कीजिए ना, मुझे क्यों कह रहे हैं? हे भगवान, मम्मी भी ना, मम्मी रिक्शा पर बैठ के नहीं, कलेश पे बैठ के आती है। सीरियसली मुझे ना अब इस चिड़ियाघर में नहीं रहना है, मेरा सिर फट रहा है। चाचा, कम से कम इस चिड़ियाघर में एक पिंजरा तो खाली होगा, मुझे तो इस चिड़ियाघर में ही रहना है। तो अनुपमा जी, आप परिवार के खिलाफ जा रही हैं और आंख तक झुक नहीं रही है आपकी। आप भी तो सच के खिलाफ जा रही है वसुंधरा जी, आपकी भी तो नजर नहीं झुक रही। मैं पूरे सच्चाई से काम कर रही हूँ, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मेरी नजर क्यों झुके? सही कहा मम्मी, सच सबसे बड़ी चीज होती है। मेरा चप्पल उससे भी बड़ा है, लेकर आओ। नहीं नहीं, कंटिन्यू। राही, तुम तो अनुमा का साथ दो, तुम तो उनकी बात समझो। मैं समझ रही हूँ अंश, लेकिन मैं प्रेम की प्रॉब्लम भी समझ रही हूँ। हाँ तो राही, अनुमा की भी तो प्रॉब्लम समझो। लाइफ इतनी आसान नहीं होती है माही, बहुत उलझी हुई होती है, और ये कोई डिबेट क्लब नहीं है जो सही गलत का फैसला इतनी आसानी से लिया जाए। तुम्हारे लिए आसान नहीं है तो अनुमा के लिए भी आसान नहीं है। राही, आई नो आप दोनों ने मेहनत की है, सपना देखा है, लेकिन अनुमा भी जानबूझ के वो सपना नहीं तोड़ रही है। अनुमा, आप जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। अंश बिल्कुल सही कह रहा है। अंश के सही गलत की फिक्र तू मत कर, हम सब है यहाँ पे। अच्छा बस शांति, इस झगड़े को यही खत्म करते हैं। हाथ छोड़ती हूँ मैं सबके, इस झगड़े को यही खत्म कीजिए। पता नहीं वहां पर क्या चल रहा होगा। अरे शोले बरस रहे होंगे, डायलॉग बाजी चल रही होगी। हाँ, अगर वहां किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और मैंने मिस कर दिया तो
अनिल भाई, मुझे अभी लगता है कि बा को ना शाह हाउस नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा बहन पहले ही बुरे हाल में होंगी, ऊपर से बा उन्हें बातें सुनाएंगी तो राही भी बेचारी फंस जाएगी। अनिल भाई, ये बात बा को समझनी चाहिए ना, पहले ही जो है कर्म उलझे हुए थे, अब कहीं उनकी वजह से मन ना उलझाए। उलझने की तो कोई बात ही कहाँ है अनिल। अनुपमा जी का दामाद है प्रेम, उनको उसका फायदा ही देखना चाहिए। That's it. अगर तुम्हारे किसी सप्लायर ने अपने दामाद के फायदे के लिए तुम्हें घटिया कपड़े दे दिए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मीता, अब काम करने लगी हो, इतना तो समझो। अनुपमा जी जानबूझकर प्रेम के रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन करने के लिए आई और जानबूझकर प्रेम के रेस्टोरेंट की वो गलतियां निकाली। बट वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे वो अब इस घर से दुश्मनी मानती हैं इसलिए, और वैसे भी मोटी बात उनकी कभी बनी नहीं, और ऊपर से उनके प्यारे लाडले अंश को भी घर से निकाल दिया गया। बस तो उसी का बदला निकाल रही है वो प्रेम से। तुम चुप रहो गौतम। अनुपमा बहन के लिए प्रेम भी उनके बेटे जैसा ही है। अगर प्रेम उनके बेटे जैसा है तो उन्होंने प्रेम की बात क्यों नहीं मानी? मैंने अभी कहा ना कि तुम चुप रहो। अच्छा हुआ कि पराग जी यहाँ नहीं है, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने वहां जितना देखा, जैसा देखा, जो कुछ भी देखा, बस वही लिखा रिपोर्ट में। जो देखा है वो लिखा है, जो लगा वो नहीं लिखा। न कम न ज्यादा, बस उतना ही। अरे रिपोर्ट जमा करते ही मैं कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगी कि वो मेरे प्रेम का साथ दे। फर्ज और रिश्तों में आज तक ईमानदारी निभाई है, आज भी निभाऊंगी। क्या एक छोटी सी गलती माफ नहीं हो सकती? माफ की जा सकती है ना वसुंधरा जी, अगर गलती छोटी होगी तो माफ हो जाएगी, और मैं तो हर सांस में यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गलती माफ हो जाए। लेकिन ये फैसला मेरा नहीं है, कंपनी वालों का है। उन्होंने तो मुझे सिर्फ यहाँ पर मुआयना करने के लिए बुलाया था, बाकी फैसला तो वही करेंगे। उसके बाद वो प्रेम को वार्निंग देना चाहते हैं, उसे और समय देना चाहते हैं, या फिर उसे लाइसेंस देना चाहते हैं, कंपनी वालों को फैसला है। तो जो काम कभी मेरे हाथ में था ही नहीं, जिस पर मेरा जोर था ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी क्यों जबरदस्ती मुझ पे डाली जा रही है? हम आपको जिम्मेदारी से मुक्त होने को कह रहे हैं अनुपमा जी, और अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। इसकी हालत तो देखिए, आपको इसकी हालत देखकर तरस नहीं आ रहा है? ये आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, आपसे अपने भविष्य की भीख मांग रहा है अनुपमा जी, और इसका भविष्य आपकी बेटी के भविष्य के साथ जुड़ा है। आप अपने फर्ज के साथ समझौता नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपनी ममता के साथ समझौता कर रही हैं ना। आपका काम बन रहा है, लेकिन आप हमारे बच्चे का काम बिगाड़ रही हैं। कैसी माँ है आप? दुनिया में सबसे अच्छी माँ है।